प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई की रेड लाइन क्रॉस, हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई कारकुनान का शदीद एहतजाज, मुल्क भर में मुजाहिरे, कई मकामात पर अमलाक नजर आतिश। नैब ने इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्की इदारे मामलात आसानी से संभाल लेंगे? इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी दुरुस्त करार दे दी, हुकूमती अमलाक जलाने वालों को वार्निंग, सख्ती से निपटने का फैसला। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस स्लो, सोशल मीडिया एप्स भी तातुल का शिकार। इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस की, सुप्रीम कोर्ट का तहकीकात पर अदम एतमाद, जेआईटी रिपोर्ट मुस्तरद, अदालत से पहले रिपोर्ट वजारत दाखिला मीडिया में कैसे पहुंची, अदलिया बरहम, अदालत का आइंदा समाअत तक पेशरफ्त यकीनी बनाने का हुक्म। और इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली खुसूसी कमेटी का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का हुक्म। खुसूसी कमेटी ने 12 मई को इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कमेटी इजलास में बुलाया जाएगा, कमेटी फैसला ना कर सकी। ये तमाम तर मौजूआत हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप बहुत यूर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पीटीआई जिन्होंने लॉन्च किया इस पार्टी को। फिर इमरान खान साहब के कज़न हैं, उनकी फैमिली के साथ बहुत करीब हैं, आप उनको जानते हैं। इस वक्त फैमिली सोर्सेज के पास जो खबरें हैं वो भी आपके पास मौजूद होंगी। ये जो आज सारा दिन हुआ और फिर जो उसके बाद हो रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए जी, अब इसके बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब को नोटिस सर्व कराने के लिए जो तरीका भी इख्तियार किया गया है, तो उसके लिए इमरान खान साहब ने बड़े कोर्स से मेजर्स इख्तियार किए और उसको रजिस्ट किया। जब उनके घर गए तो भी आपने देखा कितना फसाद आम हुआ। और फिर जब अदालतों में जज बुलाया गया तो वो 500, 700, 1000 बंदा लेके जत्थों की सूरत में वो हाई कोर्ट तक और फिर बाकी तो जो दूसरे सेशन कोर्ट थे या जो दूसरे कोर्ट थे, स्पेशल कोर्ट थे, वहां जहां भी गए तो अंदर उनके साथ 500, 700, 1000 बंदा, 2000 बंदा आगे पीछे सारा इकट्ठा हो जाता था। अब जाहिर है कि इससे ये तरीका भी कोई मुनासिब नहीं है जैसे गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान साहब घर से निकले तो इत्तफाक से कह रहे थे कि मुझे अगर आपने गिरफ्तार करना है तो मुझे आप वारंट दिखाएं, गिरफ्तार कर लें। यही काम उन्होंने आज किया है। और जब वो दिखाया है तो उनके साथ जो उस वक्त आम बंदों को तो दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन 3-4 दर्जन जो वकला थे जो जैसा होना चाहिए उनके साथ वो एक जाहिर है कि वो बिल्कुल भीड़ की तरह चल रहे थे, तो उन्होंने रेंजर्स को रजिस्ट किया। तो इससे थोड़ा बहुत तमाशा हुआ, लेकिन जो उसके बाद हंगामे हुए हैं उसके अंदर वो हंगामे कोई पब्लिक का ये नहीं था कि वो ठाठे मारता वो समुंदर या जम्मे गफीर निकले थे। हर जगह पे 400, 500, 700, 800 की टोलियां थी। बहुत कोई हो, मेरे तो जो टीवी फुटेज जितनी आई हैं हमारे सामने या खुद पीटीआई के जो सोशल मीडिया सेल है जिनको मुझे भी उनकी मिलती है, वहां से जो फुटेजेस आ रही हैं उसके अंदर क्राउड का तो मैं बड़ा मुझे बहुत अपना एक्सपीरियंस है। मैं तो खुद फूड एक्टिविस्ट रहा हूँ, इतने नहीं थे लेकिन उनसे मैनेज करवाया गया। तो पता नहीं वो किधर कोई और कोई जो है कई दफा जो करवाने वाले होते हैं वो उनको फ्री हैंड देते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ हसास मकामात को आग लगा दें जी, और हर जगह पे 300, 400 बंदे जाके टायर जला दें जी और दुकानें बंद करवा दें। तो इससे पता नहीं वो कहीं पे मुझे तो डर पड़ गया कि कहीं ये मुल्क में मार्शल या इमरजेंसी का जो है वो भी उसको कोई किसी जगह पे सोचा ना जा रहा हो। गिरफ्तार तो उन्होंने होना था, केस भी ओपन एंड शट है अलकादिर टेस्ट का। आप देखेंगे जब चलेगा केस तो इसके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जिसके अंदर कोई ढकी छुपी हो। अच्छा हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि जो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। असद उमर साहब ने इसके बारे में ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है उन्होंने अपने आप को इस पुरअमन एहतजाज की एक तो कॉल दी है और अपने आप को इस पुरतशद्दुद एहतजाज से डिटैच किया, इसको डिसओन किया। अब हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह की कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं, इसमें पीटीआई के कुछ लीडर्स भी शामिल हैं जिनके वॉइस मैसेजेस हैं और शॉर्ट मैसेजेस हैं जो भेजे जा रहे हैं। ये तो बात ठीक है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर आकर ये कहा गया कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन अदरवाइज एक केओस है
जो नजर आ रहा है, और जो वर्कर है पीटीआई का वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्तिल है। इस तरह के इश्तियाल अंगेजी में इसके आउटकम्स क्या नजर आ रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट या जो इदारे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब है या कोई और फोर्स है, वो इस तरह के अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ डील कैसे करेंगे? देखिए जी, ये इसको जर्नलाइज मैं नहीं करूंगा। आप देखें, थोड़ा बैकग्राउंड है। मैं तो इसको पता नहीं, आप कलास साहब हैं, वो प्योर पॉलिटिक्स बहुत जानते हैं। इमरान खान मत भूलें कि 1 साल से कैंपेन चला रहे हैं, और जब आप एक्टिविटी करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, मतलब मैं जब फर्ज किया लाहौर की किसी हल्के का इलेक्शन लड़ता हूँ, तो मेरे घर के अंदर इलेक्शन के दिनों में हर वक्त देखेंगे 300-400 बंदे किसी भी कैंडिडेट से अंदर, क्योंकि एक्टिविटी हो रही होती है। और वर्कर्स जो होता है वो एक्टिविटी के अंदर, वो जिसको कहना चाहिए कोई बड़ा चार्ज रहता है। और इमरान खान साहब 1 साल से कैंपेन चला रहे हैं, तो वर्कर्स तो इतने वर्कर्स का एक्टिव होना कि लाहौर जैसे 1.5 करोड़ के शहर के अंदर अगर 1,500, 2,000, 3,000 मैं कहता हूँ ये भी निकल आए हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी अनहोनी बात नहीं है। अगर इमरान खान साहब जो इतनी पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतने बंदे क्या कुछ ना निकले, ये निकल आते हैं। कोई मासला तो नहीं लगा हुआ मुल्क के अंदर, क्यों ना निकलते, कि हक का मासला तो नहीं है ना कि भुट्टो साहब को फांसी चढ़ के मुल्क पे बंदे ना निकले। ये तो एक हुकूमत, जमहूरी हुकूमत है, वो हर वक्त है, 200-300 बंदे जमान पा के बाहर हर वक्त बैठे होते हैं, और अभी भी टिकट्स दिए हैं उन्होंने पार्टी के, हारे के पास 15-15, 20-40, 100 बंदा लाना जो है, लाहौर की एमपीएस ले आए बंदे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आया इसका कोई असर पड़ा होगा। मतलब रैली निकली है, तो रैली को अगर उन्होंने जो 4-5 दिन पहले कहा था कि हम 4 बड़े शहरों में जस्टिस अताब बंदियाल साहब के सपोर्ट में निकालेंगे, तो वो अगर तो इम्प्रेस करना चाहते थे एस्टैब्लिशमेंट को, कि जो उनका ख्याल था कि उमर अताब बंदियाल साहब को वो उन पे दबाव ना दें, तो वो तो तब होता है ना जब पब्लिक निकलती। 25 मई 2022 को अगर पब्लिक निकालती तो वो इलेक्शन मिल जाने थे, नहीं निकाल सके। 26 नवंबर को नहीं निकाल सके। 2 लाख बंदे से जेल भरनी थी, 100-200 बंदा नहीं पूरा कर सके 5 दिनों में। तो ये देखें, ये दबाव की ये अगले जो बंदे होते फर्क जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने नहीं देखा कि कितने बंदे हैं, क्या इन बंदों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब मेरे लिए ये खुद मैं किसी और एंगल से सोच रहा हूं कि अगर उन्होंने इनको कंट्रोल नहीं करने दिया और इनको उन्होंने बड़े बड़े हिसास का घरों में घुसने की इजाजत दे दी है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते थे कि ये काम ये करें। ये को अवाम का ठाठे मारता समुद्र कहीं नहीं किया। अगर कहीं है तो मुझे फुटेज भेज दे, या अपने आप चैनल पे दिखा दें लोगों को कि आपको ये फुटेज मिल गई है। ये 4 बंदे जाके किसी गाड़ी को आग लगा ले। आप जहां देखें ये जितनी फुटेज आ रही है टीवी पे, सारे चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां 15-20 बंदे हैं। तो 15, आपका ख्याल है कि स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन क्यों इजाजत दी गई है? आया उनका कोई एजेंडा है, कोई और बंदा जो है, मसलन हमारे यहाँ हमें मार्शलाओं की और एजेंसियों की इतनी प्रैक्टिस है। क्लासेस साहब, सॉरी मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, हमें इतनी प्रैक्टिस है, वो दूध का जला छाछ में फूकों के पीछे। मैं तो ये बड़ी मुझे फिक्र पड़ गई है कि कहीं भी खुदा न खास्ता हमारे चौथे मार्शल आर्ट की तरह 5वें मार्शल आर्ट की तरह तो नहीं जा रहे। सर, आपने जो गुफ्तगू की है, क्योंकि आप इमरान खान साहब को बड़ा करीब से जानते हैं, बचपन से ही वो हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स में लॉन्च करने वाले भी आप थे। आपने उनको अनलीश किया, सो उनका मिजाज भी समझते हैं, टेम्परामेंट भी समझते हैं। आप इसको डाउन प्ले करने की, मतलब सुनने वाले ये समझेंगे कि आप जो है नियाज़ी साहब जो है ना, इस पूरे क्राइसिस को, बहुत बदतरीन क्राइसिस है जो आज हुआ है, इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, इसकी अहमियत कम कर रहे हैं कि लोग नहीं निकले। लेकिन 2-4 मिथ जो थी आज वो ब्रेक हुई हैं सर। एक तो मिथ बड़ी ये थी कि यहाँ पे कोर कमांडर हाउस के अंदर लोग गए हैं, तोड़ फोड़ की है उन्होंने, और उसमें नौजवान ज़्यादा थे। अच्छा, नारे उनके हमने सुने हैं, गुस्सा था, एंगर था, GHQ का भी कहा जा रहा था कि मार्च करते हैं, उधर जाते हैं। सो ये जो मिथ होती थी यहाँ पे कि पब्लिक जो है वो आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके खिलाफ नहीं जाते, इनके घरों पे हमले नहीं करते, वहाँ पे वो जा नहीं सकती, वो मिथ टूटी। अच्छा, उससे बड़ी मिथ थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो भी मिथ था, चलो हुकूमत ने उन्होंने तोड़ दी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब, आप उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, जब वो नैब की कस्टडी में है, वो क्या महसूस कर रहे होंगे? डिप्रेस होंगे, वो डाउन होंगे, या खुश होंगे कि मेरे लिए इतने सारे लोग जो हैं बाहर निकले हैं, हुकूमत वक्त को उन्होंने आके टफ टाइम दिया है, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स ने, मीडिया ने उनकी खबरें कवर की हैं। आपका क्या ख्याल है इस वक्त इमरान खान साहब की क्या कंडीशन होगी सर? क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि आप उनको बहुत करीब से जानते हैं।
क्योंकि अगेन वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? अब पता नहीं इमरान खान साहब जो है उन तक ये खबरें सारी खबरों कितनी पहुंची हैं और उसको आधी पहुंची है, मुबालगे के साथ पहुंची है, नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो जाहिर है कि कस्टडी में है और एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि कहाँ रखा हुआ या कहाँ नहीं रखा हुआ। अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो बिल्कुल डाउन पे कर ही नहीं रहा हूँ जी। मुझे तो सिर्फ ये अफसोस होता है कि सियासी जमात जब पीएस पार्टी में बुरा वक्त है या मुस्लिम लीग में बुरा वक्त है या तहरीक इंसाफ में बुरा वक्त है तो लीडर्स कहाँ जाते हैं? वर्कर्स बेचारा तो जब भुट्टो साहब को फांसी लगी होगी तो आपका क्या ख्याल है? भुट्टो साहब का वर्कर नहीं था या निकला नहीं होगा? दरमियान के अंदर जो 15-20 जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े नुमाया होते हैं और कौमी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, वो लीडर्स जो है दरमियान से गायब हो जाते हैं। इसलिए ये लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होता। सिर्फ एक बात सुने कि सियासत के अंदर आपको आज के दिन के साथ कल के दिन को भी शामिल करना होगा, परसों जो आने वाला उसको भी शामिल करना होगा, पूरे महीने को शामिल करना होगा, जमा करके फिर उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे कि आया ये कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें थी या नहीं थी। मैं हम इस बहस में अगर पड़ जाए कि मैं अगर तहरीक इंसाफ के लोगों के आप कुछ नहीं हुआ और वो बेचारे जो चाय ना समझते वो समझ रहे हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी है, बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आया उनको ये जाके जब कल परसों चौथ उसके बाद जब कुछ चीजें जो है वो दोबारा अपनी उनकी करेक्शन होगी या उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, तो उसके बाद आप जब सारी सियासत के अंदर तो आपको अगले पीरियड को समझकर जमा करके फिर एंड रिजल्ट देखते हैं कि आया। अच्छा, आपने बड़ी एक अहम अभी बात की जो मैं आपसे टेंड टू बिलीव मुझे है थोड़ा सा कि मेरी कल से भी हमारी ये यहाँ पे बात हो रही थी कल इसी अपने शो में कि इमरान खान साहब जानबूझ के बुली कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को भी कर रहे थे और जो इदारे हैं उनको भी कर रहे थे, नाम भी ले रहे थे, रादर उनको इनवाइट कर रहे थे, उनको प्रवोक कर रहे थे, एक जाल बिछा रहे थे कि आप आए और मुझे गिरफ्तार करें। उन्होंने आने से पहले, लाहौर से आने से पहले भी उन्होंने एक 6 मिनट की वीडियो डाली जो बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव थी और जिसमें फिर उन्होंने उनको डेयर किया कि जिसने पकड़ना है आज। इसको आप समझते हैं कि खान साहब की ये सोचा समझा प्लान है कि मुझे हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियां जो भी हैं मुझे गिरफ्तार करें और मुझे इसका फ़ायदा होगा, क्यास होगा और हुकूमत मजबूर हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट वो बैठे मेरे साथ और मुझ पे इसकी इलेक्शन पे बात करें, या जो नौजवान नस्ल है लोग हैं वो आप मोबिलाइज हूँ, मेरे हक में निकलें और पूरी दुनिया को मैसेज है जी इमरान खान वाहिद लीडर है जिसके लिए लोग सड़क पे भी आते हैं, वो लड़ते भी हैं, गोलियां भी खाते हैं, पुलिस फौज सबसे लड़ते हैं। तो ये प्लान था और पूरे एस्टेब्लिशमेंट उस प्लान में उसमें ये ट्रैप हुई है, या आप कह रहे हैं नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रैप किया खान साहब को, उन्होंने खोल दिए रास्ते, जाएं जी कोर कमांडर हाउस में आप घुस जाएं, GHQ चले जाएं, फलां के घर पे हमला करें, मेस पे हमला करें, पुलिस गाड़ियां या उसके बाद फौजी गाड़ियों पे अटैक कर दें। ये किसने किसको ट्रैप किया सर, आपकी क्या रीडिंग है? तो मेरे ख्याल ये दोनों में से हटके तीसरी आईडी चीज को क्यों नहीं लेते। मैं ये 25 मई के बाद एक बात कंसिस्टेंटली कह रहा हूं, अपने जियो के प्रोग्राम में भी, अपने कॉलम में भी इसको सरसी जिक्र किया, लेकिन अपने वीलॉग में तो बहुत खुल के वहां में वेंट आउट करता होता हूँ जी। मेरा ये बिल्कुल 90 तुली राय थी कि 25 मई तक उन्होंने जेन्युइनली उन्होंने इलेक्शन के लिए उन्होंने जो है जिसको कहना चाहिए ट्राई किया कि उनको जल्दी इलेक्शन मिल जाए। 10 अप्रैल को डिपोज हुए या वोट आउट हुए और 25 मई तक या 22 मई को जब उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया उस वक्त तक उन्होंने कोई 40 के करीब जलसे किए और बहुत मेहनत की उनका, और लेकिन उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। मैं तहरीक इंसाफ कहता था कि टैक्टिक्स आपके काम नहीं आएंगे। टैक्टिक्स ये किए कि दबाव भी दो और साथ एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजा भी खोलो के उसका मुदाखरात का। मैं उनको बताता था कि एस्टेब्लिशमेंट के हाँ फैसला ये होता है कि या वो किसी के साथ चलते हैं या इंस्टीट्यूशन फैसला करते हैं कि हमने इतना नहीं चलना। मैंने कहा इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बता दिया कि हमने इसके साथ नहीं चलना, तो इमरान खान साहब को इस लाइन पे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि मकबूलियत उनको इसलिए मिली थी कि नवाज शरीफ का बयानिया इनको मुंतकिल हो गया था इनकी एस्टेब्लिशमेंट, और उस बयानिए के अंदर हमेशा बड़ी जान होती है। अच्छा लास्ट में सर नियाज़ साहब आपने बात मुकम्मल करूंगा, तो उसके बाद जैसे वो उनको मकबूलियत मिली उनको ये, तो मैं उनको एक ही बात बताइए तरीके साहब वालों को कि मैंने कहा इस बयानिए के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ये बयानिया आपको इलेक्शन से दूर ले जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान में ये जो
जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये और बढ़ा जाएगा। अब 25 मई की नाकामी के बाद, क्योंकि 30 लाख बंदा नहीं ला सके थे और वो 26 की सुबह को आए तो बिल्कुल बेचारे ही वॉज टोटली शैटर्ड कि बंदा ना पहुंचा या वो नहीं को रिक्वायरमेंट हो सकी। उन्होंने कहा मैं 6 दिन बाद आऊंगा, मुझे इलेक्शन दे। वो बिल्कुल एक बढ़ती दीवाने की। लेकिन असल बात ये कि उसके बाद जो मैं बात करना चाहता हूँ कि उसके बाद उन्होंने जो मैं कहता था कि आप इमरान खान की स्ट्रेटेजी ये है कि किसी तरीके से क्योस पैदा करो, टेंशन पैदा करो, मुल्क के अंदर मार्शल लग जाए, कोई ऐसा काम करो कि जिसके अंदर कोई एक दो सिस्टम डीरोल हो जाए। शायद उस वक्त तो उसके आसार नजर नहीं आते थे शुरू में, लेकिन मैं कहता हूँ ये कैंपेन इसे चला रहे हैं कि उससे उनको दो फायदे हैं। एक तो उनके जो मुकदमात हैं उसके अंदर दो राय आ जाएगी, कम से कम तहरीक इंसाफ के अंदर ये हो जाएगा कि इमरान खान साहब की विश हंटिंग हो रही है और उनको यही चाहिए था कि जो बंदे मेरे साथ लगे हैं वो कम से कम मेरी जो बात कहूं वो उसके अंदर उसको उसी तरह मनोहान मान ले। अब वो बात पिछले जो है एक अरसे से वो जितने चीजें की वो सारे के सारे उन्होंने वो एक्टिविटी चाहते थे सड़कों के ऊपर। अच्छा सर, और लास्टली सर, आप हमेशा कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब बाकी जो भी जब वो मुश्किल में आए उनको चैलेंज दिया जाए, लड़ाई की जाए तो ही इज ए गुड फाइटर, फाइट बड़ी अच्छी करते हैं। तो स्टिल आप अपने उस पर कायम हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इन हालात में भी फाइट करेंगे एंड ही विल इमर्ज एज ए मोर पावरफुल फाइटर, या आपको लगता है कि नहीं अब हालात बदले हैं, पहली दफ़ा वो जेल गए हैं, थोड़े से स्टेट की मशीनरी का दबाव वो फेस करेंगे तो ही वुड बी चेंज मैन, या इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेंगे वहाँ से? सर नहीं, मैं दो बातें मैंने कही थी कि दो की स्ट्रेंथ है। एक है मीडिया, चाहे उनके इंटरव्यूज हैं, चाहे स्पीचेज हैं, तो सोशल मीडिया है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे उनका जो है मीडिया के साथ कांटेक्ट है, वो उसके अंदर वो कोई उनको साथ लड़ाई नहीं कर सकता, वो पिछाड़ देंगे। एक उनकी है कि एक लड़ाई, एग्रेशन, वो लड़ाई का आप उसको सख्ती से उनको दबाएंगे, इमरान ही काबू आएगा। लेकिन अब उनको जो तीसरी चीज है जो उनके अंदर बिल्कुल उसकी कैपेसिटी नहीं है, और वो ये है कि जी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है ना वो उसके लिए हमेशा बांझ था। उसको आज तक 26-27 साल में कभी भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उनकी जो है कामयाब नहीं है, बल्कि उनके लिए बड़ी फ्लॉप रही है जो पॉलिटिकल डिसीजन। लेकिन वो देखें वजीर आजम बन गए सर उसी स्ट्रेटेजी के साथ, न्याजी भाई वो तो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए, इससे बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? देखिए ना, अब आप मुझे बताएं कि उनकी कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जिससे उनको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया। आप शौकत अजीज बन गया वजीर आजम पाकिस्तान, अगर मुइन कुरैशी बन गया, अगर नवाज शरीफ 93 या 90 में बन गया, तो इसमें कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी काम आई है? चले इस पे आपसे किसी और प्रोग्राम में हम थोड़ी सी गप लगाएंगे तफसील के साथ। मैं यकीन है मेरी तबीयत बड़ी सख्त है, वो बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा आपकी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे कल परसों फिर इस पे पूरी तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपने हमें टाइम दिया। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इन्हीं मामलात को कि ये कहाँ जाके रुकेंगे। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस उस हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और काशिफ भाई साहब हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं क्लास साहब, मैं एडवांटेज लूँगी इस टाइम का। जो आपने हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब से सवाल किया वो मैं अगर आपसे करूँ कि सर इमरान खान साहब क्या महसूस कर रहे होंगे और इसका फ़ायदा किससे हुआ है? मेरा ख्याल है ये बड़े अरसे से ये बात हम कह रहे थे कि खान साहब ये चाहते थे, मेरा ये व्यू है, उन्होंने बड़ी मतलब कैलकुलेटेड मूव किया। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब भाई है मेरे, उनकी मोहब्बत प्यार अपनी जगह पे, लेकिन मैं नहीं मानता कि इमरान खान साहब जो है ना ये जो कुछ उन्होंने अपने। अच्छा, ऑन दिस नोट काशिफ से पूछें फिर हम तो बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ वासी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काशिफ साहब बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया है, और इसके अलावा आज पूरा दिन जो हमने ऑप्टिक्स देखे उसमें ये नजर ही आया कि जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप थी वो हमें नजर नहीं आई कहीं वाज़े तौर पे। इसके अलावा जितने लोग निकले हैं और जिस तरह का ये क्योस सामने आया है, आपको लगता है कि इनफ क्राउड था? इन तमाम चीज़ों पर कमेंट कीजिएगा। हाँ देखिए, जो लीडरशिप नहीं निकली वो तो अब लीडरशिप जवाब देगी, लेकिन जो क्राउड था ना, देखिए लीडरलेस क्राउड कोई तरीके इंसाफ के लिए फिनोमेना नया नहीं है। ना सरप्राइजिंग बात नहीं है कि लीडरलेस होने के बावजूद लोग निकल आए। इससे पहले भी आपको याद होगा जिस दिन हुकूमत गई थी उस दिन भी लोग बाहर निकल आए थे। इनफ क्राउड, देखिए इनफ क्राउड क्या होता है? अभी तक तो कोई ऐसा की ऑफिशियल फॉर्मल कॉल नहीं दी गई तरीके इंसाफ की जानिब से। जो भी क्राउड निकला है वो
एक रिएक्शन के तौर पर निकला। मेरा ये मानना है कि ऐसे वक्त में जिस तरह के हालात, जिस तरह की फुटेजेस हमारे सामने आ रही थी, लोग अमूमन बाहर नहीं निकला करते थे। आग लगी हुई है, जगह जगह हंगामे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, फिर भी देखें हर शहर से जो फुटेजेस आ रही हैं वो इंडिकेट क्या कर रही है कि लोगों का रद्द अमल, गुस्सा तो एक नजर आया आज आपको इन तमाम जो प्रोटेस्ट हैं जो सारे सामने हैं, और गुस्सा किसकी तरफ है ये भी सामने आया। मेरा ख्याल है कि कल देखते हैं कि अगर एक ऑफिशियल कॉल दी गई तो उस ऑफिशियल कॉल के रिएक्शन में या उसके जवाब में क्या लोग किसी एक जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से, पुरअमन तरीके से, क्योंकि ये जो हम ऑप्टिक्स देख रहे हैं या जो हालात देख रहे हैं को अच्छे नहीं है। सियासी जमातों को, और मेरा ये खुद मानना था कि इसको मैनेज करना चाहिए था। सेकेंड टियर लीडरशिप को कोई पॉइंट्स डिसाइड करते, ट्वीट्स करते, अपने लोगों को कहते हैं कि हम फलानी जगह इकट्ठे होंगे, उसको ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज करके अगर एक बेहतर रिएक्शन देते तो शायद आज उस रिएक्शन की ऊपर बात हो रही होती, ना कि उन ऑप्टिक्स के ऊपर खास करके मैं कहूँ जिसमें आगे लग रही हैं, जगह जगह घरों में घुस रहे हैं और चीजों को जलाया जा रहा है। तो आप लेट्स सी कल क्या। काशिफ को आवाज जा रही है हमारी? काशिफ आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। अरे सर, आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स भी फॉलो कर रहे हैं, 20-22 साल से ज़्यादा आप पूरे पाकिस्तान की ये पॉलिटिक्स को भी देखते हैं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब खुद कुछ पिछले दिनों से चाह रहे थे, वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, बातें कह रहे थे, ज़हनी तौर पर वो तैयार थे, बल्कि उनका ख्याल, मेरा भी ये ख्याल है शायद, कि उनको आके ट्रैप किया है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को कि आप मुझे गिरफ़्तार करें, अब आप मुझे जेल में लेकर जाएं, आप जो मुझे थ्रेट्स कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे मैसेजिंग आ रहे हैं। तो खान साहब का मुझे लगता है संभव कि वो इस गिरफ्तारी के लिए मेंटली तौर पर वो प्रिपेयर्ड थे, या आप समझते हैं कि उनका ख्याल था कि ये मुझे टच नहीं कर सकेंगे, कि इनके लिए, हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं, मतलब वो क्या कहते हैं, उनके बूट से ज़्यादा वो हूँ, वो कहते हैं ना कि उनसे ये उनका साइज़, बड़ा साइज़ है, उन पर हाथ डालना इतना बड़ा आसान नहीं होगा। आपको कौन सी बात सर उन्हें ठीक लगती है? खान साहब तैयार थे, उन्होंने ट्रैप बिछाया, या ये हुकूमत जो है उन्होंने कहा जनाब काफ़ी हो गया, मिथ जो है ना इसको बस्ट करते हैं हम जरा? खान साहब बैठे रहो सब, क्योंकि आप सर बार बार रजिस्ट किया गया और अभी गिरफ्तारी सरकार ने कभी कोशिश भी किया तो तहरीके इंसाफ के वर्कर्स और बाकी लोग आके खड़े भी हो गए। सो अभी मुलाकात हुई ईद के बाद इमरान खान साहब से लाहौर में, तो बड़ी ये लंबी बहस हुई इस बात पे कि आप के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट है, आप उनको कुछ पैगाम भेजें, CBMs करें। बड़े सीनियर लोगों ने ये मशवरे दिए इमरान खान साहब को, तो उनका आगे से जवाब बहुत दे चुका हूँ, अब नहीं आगे से जवाब आता। तो इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में कह चुके हैं मैं ये भी भूल जाऊंगा, मैं अपनी गोलियां भूल जाऊँ, खाली इलेक्शन कराएं। तो वो अपनी पॉलिटिकल कॉल के ऊपर, यानी इलेक्शन कराने पर वो बार बार इस हलकों को, मुख्तदर हलकों को, कि वो इस चीज को ज्यादा आगे नहीं ले जाए। लेकिन ये बात भी उसी दिन हुई कि लग ऐसे रहा है कि क्योंकि जवाब नहीं आ रहा तो एक आखिरी मार का होना है। मुझे आखिरी मार का था, इमरान खान साहब चाहते, इमरान खान साहब ना चाहते, ये होना था, और इस वजह से होना था कि इमरान खान साहब ने 14 की कॉल दे दी। फिर आपने देखा कि उन्होंने जो बयान दिया 2 दिन पहले, जिसकी प्रेस रिलीज की सूरत में जवाब आया, उसके बाद तो सारों को वॉल नजर आ रही, अब इसका एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ये फिर मुझे लगता है कि ज्यादा उसका रद्द-ए-अमल भी है। इमरान खान साहब को बयान देने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब आखिरी मार का शुरू होने वाला, क्योंकि फैसले हों उसमें ऑल एंड कंट्री आर स्टैंडिंग इन वन प्लेस, और वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो उससे पहले उनको गिरफ्तार करके, उनको ये खदशा था कि उनको गिरफ्तार करके नायल कर दिया जाए, जल्द इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक इट्स अ ट्रैप। अच्छा, कल जब आप उनसे मिलकर आए हैं, जैसे अभी बता रहे हैं, आपकी मुलाकात हुई और भी हमारे सीनियर दोस्त थे वहाँ पे, आपकी क्या रीडिंग है इस वक्त? इमरान खान साहब नैब कस्टडी में, वो क्या महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स होंगे, खुश होंगे, डिप्रेस होंगे, कि उन्हें लगेगा कि जनाब इतने सारे हज़ारों लोग जो हैं मेरे लिए बाहर निकले हैं, दुनिया भर में खबरें छपी हैं, और ये मेरी फॉलोइंग में, मेरे उस वोट बैंक में इजाफा होगा, या वो ये समझेंगे कि लड़ाई जो है वो उस तरह ये चली गई है कि अब उनके लिए शायद वापसी जो है मुश्किल हो जाएगी? और जिस पे असद उमर साहब ने भी कहा, कल कह रहे थे शायद, कि उन्होंने कहा इमरान खान साहब और जनाब आसिम मुनीर साहब को एक कमरे में बिठा दें और उस वक्त इनको बाहर निकालें जबकि मसले का हल निकल आए। वो तो अभी भी
ये जो पीटीआई है वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ देख रही है सर, तो इस पे ज़रा थोड़ा बताएंगे कि इमरान खान साहब का इस वक्त मूड क्या होगा, खुश होंगे, डिप्रेस होंगे, और वो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब से बैठ के बात करना चाहते हैं सर स्टिल? ना कि अगर आप ये देखते हैं कि इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर उनको इलेक्शन मिलेंगे तो हुकूमत तो देने को तैयार नहीं, जो भी होगा एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके होगा। इसी वजह से उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत की, हामी सुप्रीम कोर्ट के कहने में भली, वरना उसके अलावा तो पैगामात उधर भेजे जा रहे थे। आज इमरान खान साहब खुश होंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि बाहर आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा। देखिए पाकिस्तान में ये भी है ना, 14 दिन का तो अब रिमांड दिया जा सकता है। एक तो पाबंदी लगा दी गई, वो कटघन लगा दी गई है कि कितने हफ्ते किसी को अंदर रखा जा सकता है, जो नया कानून आया। तो नया कानून उनको इस सूरत में तो सूट करेगा कि वो ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकते। लेकिन आज के जो हालात वाकयात आपने देखे हैं, इसके ऊपर बार बार वॉच शीट आपको FIR ना, ये इमरान खान साहब के खिलाफ भी दर्ज की जाएगी, जो किया FIR दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। मेरा ख्याल है कि सारे अब ग्लव्स आर ऑफ, मुझे लगता है ग्लव्स आर ऑफ एंड देयर विल बी अ बिग फाइट। ये एक सियासी लड़ाई अब शुरू होगी जिसमें एवरीवन विल ऑन वन साइड एंड इमरान खान ऑन द अदर साइड। अच्छा काशिफ, आपको आज वाले रिएक्शन से, गिरफ्तारी के बाद जो आया, जिस तरह इमरान खान साहब को घसीट कर लेकर गए हैं, वो जो फुटेज है उससे भी लोगों में मेरा ख्याल यकीनी तौर पर एक एंगर आया है, और उन्हें पुलिस की बजाय रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया है। साहब वर्दी जो है उनकी डिफरेंट है पुलिस से, लोगों में वो भी एंगर होगा, खान साहब खुद भी कह रहे थे। आपको क्या लगता है कि आज के रिएक्शन के बाद जो शहरों में मुख्तलिफ में नज़र आया है, और मुख्तलिफ घरों में भी घुसे हैं, कुछ कोर कमांडर के हाउस के बाहर वगैरह, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे जाएगी, हमारी हुकूमत थोड़ी सी डर जाएगी कि जनाब कि ये ज़्यादा बड़ा इस पर मसला खड़ा हो सकता है, लिहाजा कोशिश की जाए कि इस मामले को ठंडा किया जाए, या आपको लगता है नहीं, आने वाले दिनों में मजीद वो उस पर सख्त उस पर एक्शन रिएक्शन करेंगे? सोशल मीडिया भी आज बंद किया है, नेट वगैरह भी बंद किया गया। हाउ डू यू सी दैट सर? देखिए जी, एक तो आज हुकूमत तो बहुत खुश होगी, खुश है, खुश होगी कि लड़ाई अब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की डायरेक्ट होगी जी। अब मुझे लगता है कि जो भी मुस्लिम लीग नून का लीडर होगा वो अपने घर में बैठ के बड़े खुश होगा कि चलो हमारे सर से लड़ाई उतरी, अब ये लड़ाई आपस में निपट लेंगे और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब आमने सामने आ गए। क्या एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटेगी? देखिए जो मनाजिर हमने देखे तो वो मनाजिर अगर पीछे हटेंगे तो शायद ये भी लगेगा कि बड़ी पीछे हट गए, डिफीटेड अप्रोच। मुझे लगता है कि इसके बाद बात जाएगी, ये पीछे यहाँ से नहीं जाएगी। हमारे यहाँ पर बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि आइन और कानून थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, और जो ताकतवर लोग उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो ज्यादा हमारे मुल्क में फैसले पर वो ज्यादा हावी रहती है। अब क्या हो रहा होगा, क्या सोच होगी? देखिए ये तो हम बार बार कहते हैं, आप रिएक्ट ना करते तो ये ना होता। देखिए पहले तो गिरफ्तार करें, कहते हैं रिएक्शन नहीं आना चाहिए। पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार करेंगे, रिएक्शन आएगा। जब मॉब बाहर आता है तो मॉब तो किसी तरफ भी जा सकता है। को पहली दफा पाकिस्तान में या दुनिया में ये नहीं हुआ कि मॉब बाहर निकला है और आगे लगी है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बाहर ठीक है, याफ्ता ममालिक में भी कई दफा प्रोटेस्ट के अंदर ये हो जाता है। लेकिन अब ये वाकयात जो कल हुए हैं हमारे लिए नए जी। जिन जगहों को टारगेट किया गया है, पहले माजी तो रेड लाइन थी, लोगो एरिया, ठीक है, वहां पर कोई नहीं जाया करता। अब जब ये गए हैं मुझे लगता है इसका रिएक्शन सख्त है। लास्ट में मतलब है कि ये रेड लाइन दोनों साइड से क्रॉस हो गया। वो कहते थे इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, ये कहते थे हमारा GHQ कोर कमांडर हाउसेस जो है वो रेड लाइन है। सो रेड लाइन तो दोनों साइड से क्रॉस हो गई हैं। काशिफ आपसे बात पॉइंट है ये, जहाँ पे जो क्लास साहब ने सोचने के लिए छोड़ा है, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। काशिफ भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।